Recipe of a psychopath. Okay, this is my question. My question that was asked to me today, or very interesting question. Uh, Recipe of a psychopath तो मुझे नहीं पता, but there are a few things I can add in the thing, जिसमें ये होता है कि psychopaths mostly कैसे बनते हैं. साइंस और साइकोलॉजी जो है वो कोई हरफ आखिर तो है नहीं. तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो हमने सीखा या जो साइकोलॉजी कह रही है वो 100% ट्रू ही हो. थ्योरीज हैं सारी, लेकिन देखने में ज़्यादातर यही आया है. दे आर टू टाइप ऑफ सिचुएशंस जिनमें जो स्टडी, अगर आप केस हिस्ट्रीज पढ़ें मशहूर साइकोपैथ्स की या किलर्स की या सीरियल किलर्स की, तो जो दो चीज़ें मोस्टली आपके दिमाग में या आपको जो समझ आती हैं वो ये है कि एक ये होते हैं साइकोपैथ्स जो होते हैं. बेसिकली साइकोपैथ्स क्या होते हैं? साइकोपैथ्स एक्चुअली होते हैं जिनकी जो हमारा ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है उसमें हमारी एम्पैथी का कहने खाना होता है. एम्पैथी की वो जगह होती है जहाँ पे हम दूसरों लोगों के लिए एम्पैथी फील करते हैं. किसी को तकलीफ हो गई या आपको खुद तकलीफ हो गई तो आपको तकलीफ का एहसास होगा, या किसी को तकलीफ हो गई आपके आंसू निकल आए, किसी की दुख भरी बात सुन के आंसू निकल आए. ये वाला जो उनके दिमाग में जो जगह होती है ये या तो नहीं होती या इनसेंसिटिव होती है, विच मीन्स कि दे आर नॉट एम्पैथिक. अब इसीलिए दे आर कॉल्ड साइकोपैथ्स. तो एम्पैथी इनमें नहीं होती है, और ये शुरू होती है, इसकी दो चीज़ें हो सकती है. एक तो ये होता है कि ये माँ के पेट से ही शुरू होती है. जब औरत एक्सपेक्ट कर रही होती है उस वक्त अगर उसको कोई चोट लग जाए तो बच्चे के दिमाग पे असर हो सकता है. उस वक्त अगर वो ज़्यादा रोती है, उदास रहती है, या इस किस्म का डिप्रेशन में रहती है, तो बच्चा जो है उसका दिमाग जो है वो सही तरह से डेवलप नहीं होता. स्पेशली ये जो एम्पैथी वाला है सेक्शन, ये सही तरह से डेवलप नहीं होता. दिस मे लुक लाइक अ जोक टू अ लॉट ऑफ पीपल, आई नो, बिकॉज हमें लोग कहते हैं लो जी ये कौन सी है, बट दिस इज द ट्रूथ. और ये साइकोलॉजी आज से नहीं, साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल्ड स्टडी के बाद लोगों ने ये बातें जो है ये प्रूव की हैं कि ये होता है. माँ एक डिप्रेसिव स्टेट में जब रहेगी प्रेगनेंसी में, तो जो बच्चा है वो डिप्रेसिव पैदा होगा और वो ऑटोमेटिकली मेंटल डिसऑर्डर के साथ पैदा होगा. मेंटल डिसऑर्डर किसी तरह से भी हो सकता है, लेकिन ये मेंटल डिसऑर्डर जो है बीइंग साइकोपैथ comes also from this situation, जबकि माँ डिप्रेशन में होती है या माँ को प्रेगनेंसी में कोई चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो डेवलप नहीं हो सकता. एक तो ये बात हो गई. दूसरी बात ये होती है कि जब बच्चा पैदा होता है, पहले 2 साल जो होते हैं, हम लोगों का नॉर्मली ये होता है कि हम समझते हैं कि बच्चा के इसको तो ना कुछ समझ आ रही है ना कुछ है, ना ये बोल सकता है. लेकिन वो जो 2 साल होते हैं वो बच्चे का दिमाग फॉर्म हो रहा होता है. ठीक है, वो हर चीज, बच्चा उस वक्त एक स्पंज की हालत में होता है दिमाग के, वो उसको हर चीज को वो अब्सॉर्ब करता जाता है. हमारे यहाँ पे नॉर्मली ये होता है कि मियाँ बीवी में जो क्या कह सकते हैं, वायलेंस अगर आप देख लें जो होता है, अगर तो बच्चा जो है उस चीज को बोल के नहीं बयान कर सकता, या उसको उसका शायद समझ भी ना आ रही हो कि ये क्या हो रहा है, लेकिन दिमाग उस वायलेंस को अपने अंदर absorb करता जाता है, and that turns out into the lack of empathy, and that turns out in making of a psychopath. तो जो ज़रूरी बात है और जो यही है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बेसिकली माँ बाप हैं. ठीक है, और मेन जो चीज़ है वो माँ है. अगर माँ खुश नहीं है, अगर माँ को वायलेंस अंडर वायलेंस है या अंडर डिप्रेशन है, तो फिर बच्चा जो है वो इस किस्म की चीज़ें लेके पैदा होगा. हमारे यहाँ पे अक्सर ऐसा मैंने देखा है पेरेंट्स को जिनके बच्चे इस किस्म की हरकतें करते हैं. आपने कभी नोट किया होगा, बच्चे तितली को पकड़ के उसको मसल देंगे, कीड़ा लेके उसको मसल देंगे, तो बाबा बड़ा हंस के बताते हैं हाँ बड़ा शरारती है हमारा बच्चा. एक्चुअली माँ बाप को चाहिए कि उस बच्चे को फौरन किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाए और उस बच्चे का बेसिक ट्रीटमेंट शुरू करवा दें. क्योंकि इस किस्म के जो बच्चे हैं वो बाद में, एक फिल्म थी इंडियन राज, आई थिंक राज ही नाम था, उसमें सुनील शेट्टी की बड़ी पुरानी पिक्चर है, 90s की पिक्चर, उसमें उन्होंने दिखाया हुआ ये. तो ये बेसिकली यही होता है कि जो बच्चे अपनी माँ के साथ जुल्म होता हुआ देखते हैं वो बड़े होकर उसको किसी ना किसी तरह से रिटेलिएट करते हैं. और रिटेलिएशन जो है दैट कैन गो इनटू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग अ साइकोपैथ.
और ये लोग जो हैं वो मेरे पास ऐसे भी केसेस आए हैं इन द वेक ऑफ लाइफ के, जिसमें औरतों ने मुझे ये कहा कि जी मेरा मियाँ मुझे इसलिए नफरत करता है क्योंकि उसको बेसिकली औरत ज़ात से नफरत है, क्योंकि उसकी माँ उसको बहुत ज़्यादा उस पे डंडा चलाती थी और बहुत ज़्यादा उसको, मतलब उसको वो बोल, उसको हक ही नहीं था अपनी आवाज़ बुलंद करने का। वो अपना कोई बता ही नहीं सकता था कि मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। एक और एक ये कि उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरा जो हस्बैंड है वो, अब ये बहुत ही ट्विस्टेड किस्म की बात है बट दिस हैपेंस, उनकी जो बातें हैं उससे करके वो ये है कि उनका हस्बैंड उन पे इसलिए जुल्म करता है और या उनको इसलिए मारता है क्योंकि उसने अपने बाप को अपनी माँ को मारते हुए देखा हुआ है। और उसके लिए, उस बंदे के लिए नंबर वन एक ही होता है कि वो समझता है दिस इज बट नॉर्मल। एक ये रिएक्शन होता है, एक ये रिएक्शन होता है कि वो सोचता है कि ये मैं अपनी माँ को नहीं बचा सका, ठीक है, तो उसका जो बदला है वो अपनी बीवी से लेता है। दिस इज अ वेरी ट्विस्टेड थिंग बट दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स, हमारा दिमाग ऐसे काम करता है। सो दीज आर ऑल द रीजंस एंड दीज आर ऑल द थिंग्स दैट हैपेंस इन माइंड, जो इंसान को साइकोपैथ बनाने में मदद करते हैं या उस तरफ ले जाते हैं। तो रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स के अपने बच्चों को प्लीज, हमारे पुराने जमाने में हमारी नानी कहा करती थी कि बच्चे को खिलाओ सोने का नवाला और देखो शेर की आंख से। माँ बाप के ऊपर बच्चे पैदा कर लेना ही सिर्फ एक उनका काम नहीं है, बच्चा पैदा कर लेना बहुत आसान है। ये सारी बातें हम बुजुर्गों से सुनते थे लेकिन समझते नहीं थे, समझे अब है जब ये सारा एक्सपीरियंस हुआ है कि बच्चे पैदा कर लेना इज नॉट द प्रॉब्लम। द मेन थिंग इज कि उनको पालना। बहुत सारे ऊंच नीच आते हैं, बहुत सारी जगहों पे माँ बाप को अपने आप को तकलीफ में डाल के बच्चों के लिए करना पड़ता है। बहुत सारी जगहों पे आपको ये लग रहा होता है कि शायद बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है, ये बच्चे के साथ आप स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये उनकी अपनी बेहतरी के लिए होता है। बच्चे को एक कॉटन वूल में आप बंद करके रखते हैं, जैसे कि आजकल के लोग कहते हैं ना बच्चों को कुछ ना कहना, तो वो बच्चा जो है वो किसी ना काम का रहता है। हमारे यहाँ पे अब ये पाकिस्तान में जो मम्मी डैडी लोग हैं इस किस्म के, आई एम सॉरी बट दिस इज द रियलिटी, क्योंकि मेरे पास केसेस आते हैं एंड आई हियर ऑल दिस कि जी बच्चे को कुछ नहीं, बच्चे को कुछ नहीं कहना, और बच्चे को बाद में ही डजंट, शी डजंट नो हाउ टू लिव लाइफ। लाइफ इज वेरी हार्ड। जब आप बाहर आते हैं यहाँ पे यूरोप में, तो यहाँ पे तो ना कोई आपका सर्वेंट है ना कुछ है, आपको तो बाथरूम से लेके तो किचन तक सब खुद ही संभाल। तो बच्चों को इतना ज्यादा पैम्पर नहीं करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो अम, जिंदगी की तकलीफ को बर्दाश्त ना कर सकें और उसको वायलेंस से फिर आगे सॉल्व करने की कोशिश करें। ट्रिकी क्वेश्चन था, ट्रिकी आंसर्स थे। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। टिल देन, जर्मन परदेसी मेल्टेड इट्स